हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपकी, आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार यूसन, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज की इस बदलती जीवन शैली के कारण कई सारे बीमारियां होती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी होती है तो करीब 70% केसेस में देखा गया कि हार्ट से संबंधित कोई ना कोई डिजीज़ होती है। लेकिन कई सारे और भी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है या शुगर कहिए या और भी प्रॉब्लम्स है। ये बीमारियां हमको हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जाता है और ये ऐसे कई सारे लोगों में ये बीमारियां पाई जाती जिनको खबर ही नहीं, जिनको जानकारी नहीं कि उनमें ये सारी बीमारियां पल रही है और इसके कारण ये हार्ट डिजीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है। तो आज हम ये इस शो के माध्यम से जानेंगे कि हार्ट डिजीज़ को कैसे रोका जा सकता है। माधवबाग के पास एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, कॉपीराइट प्रोसीजर है, उससे इसका निपटारा कैसे हो सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया डॉक्टर कीर्ति डगौर को, जो कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। अलावा इसके पुणे में भी क्लिनिक हेड रह चुकी है और चंद्रपुर में कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर भी कार्यरत रह चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं चाहता हूं हमारे दर्शक एक वीडियो देखें। ये वीडियो में वो लाइफस्टाइल जो माधवबाग ने प्लान किया है उसको फॉलो करते हुए ये पेशेंट कैसे एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। पहले हम वीडियो देखते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम संतोष कुमार साबले है। मैं मुल्ताई से निवास करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, मध्य प्रदेश से। अभी 18 में मुझे
अचानक तो हल्का सा पेट में गैस टाइप में लगने लगा। मिसेस को बोला कि पेट में गैस हो रही है, थोड़ा सा पसीना भी आ रहा, कुछ अच्छा यानी भारी भारी लग रहा। मिसेस बोले चलो, बोले अपन चलते बोले दिखाने। तो मैं अपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बैतूल में ही चला गया। उन्होंने देखा और बोला कि आपको तो अभी अटैक आ रहा है। बोले एंजियोग्राफी में मुझे 3 ब्लॉकेज बताएं। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। एंजियोप्लास्टी तो हो नहीं सकती क्योंकि वी आकार में थी। तो उन्होंने बोला कि आपका बाईपास ही होगा। बोले बाईपास के उन्होंने पैसे बताया, उन्होंने 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगे। मैं वहाँ से निकल चुका। 10वें दिन उससे पहले बीच में ऐसी एक मोहल्ले में हमारे काकड़े साहब करके हैं, तो वो आए उनसे मिलने के लिए। तो वो बोले मैं माधवबाग गया था। बोले वहाँ पे ऐसा मैं अब बोले 62 साल का हुआ, 2011 में। आज उनसे 8-10 साल से वो कंटिन्यू स्वस्थ है बिल्कुल। माधवबाग के लिए वहाँ से निकल पड़ा मैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे भी उन्होंने 3 दिन मुझे एडमिट किया। यहाँ पे 3 दिन में पूरे पंचकर्म करवाए। पंचकर्म करवा के हल्का और रिलीफ टाइप लगने लगा। फिर यहाँ का जो आहार, पूरा यहाँ का जो किट दिया गया है, वो किट को सुबह शाम वैसे ही। फिर मेरा परिवार 18 लोगों का परिवार एक साथ में है, तो 18 लोगों के लिए एक साथ में 17 लोगों का अलग खाना बनता है। सिर्फ मेरा अकेले का सिर्फ अलग खाना बनने लगा। माधवबाग के जो ट्रीटमेंट या जो इलाज हो रहा है उससे बहुत खुश हूँ। और मैं अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि कम से कम मुझे देखे, मैं अभी बिना बाईपास, बिना सर्जरी के, बिना इसके अभी हूँ, और सिर्फ माधवबाग की बदौलत ही हूँ। मैडम, जैसे कि मैं बता रहा था कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं, उनमें हार्ट एक प्रमुख है। तो ब्लॉकेजेस, हार्ट पर से ब्लॉकेजेस की बात करते हैं हम। ब्लॉकेजेस हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो माधवबाग इस चीज़ को कैसे टैकल करता है, हैंडल करता है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ब्लॉकेजेस जैसे शुरुआत कैसे होती है, इससे हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे किसी चीज़ का डिपोजिशन हो के वो बड़ा आकार लेता है, उसी तरह फैट का कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो आर्टरीज होती है उसमें डिपोजिशन होकर ब्लॉकेजेस का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे वो धीरे धीरे बड़े हैं उसी प्रकार वो धीरे धीरे कम भी हो सकते हैं। उसके लिए तरीका है कि प्रॉपर जो अपना डाइट होना चाहिए, प्रॉपर अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने जो टेंशन को या अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उससे भी हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जी। दर्शकों को मैं बता दूं कि माधवबाग दुनिया का वो पहला हॉस्पिटल है जहां पर बिना सर्जरी के आपका ट्रीटमेंट होता है। और इनका 6 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दुनिया में फेमस है। इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है। नंबर बताता हूँ, 022489300202। इस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे, माधवबाग के डॉक्टर्स विल बी टू हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। मैडम, आमतौर पर ये देखा गया कि जैसे चिंता है, चिंता से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, और स्ट्रेस बढ़ गया कि हार्ट की तरफ जाने की चांसेस है, हार्ट अटैक होने के चांसेस है। तो इस सर्कल में माधवबाग की क्या भूमिका रहती है? बिल्कुल सर। सर, स्ट्रेस पहली बात तो एक है कि एक नॉर्मल चीज़ है काफ़ी, जो एक सर्टेन लिमिट तक होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वही स्ट्रेस हद से ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो डिसीज़ का फॉर्म ले लेता है, जिससे बीपी या डायबिटीज़ या बाकी जो नर्वस रिलेटेड डिसीज़ है, बीमारियां है ब्रेन से रिलेटेड, वो होने लगती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें स्ट्रेस होना चाहिए, पर एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए। उसके अलावा सर, अगर वो होता है तो हमें उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए। देयर विल बी स्ट्रेस इन योर लाइफ इन एवरी स्टेप। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे अभी स्ट्रेस है, लेकिन मुझे उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल, उसका ना कि मैं स्ट्रेस लेते बैठूँ और चिंता करते बैठूँ, तो इससे हमारी बॉडी पे काफ़ी कुछ असर होता है, इंटरनली फिजियोलॉजिकली होता है, जिसके लक्षण हमें फिर बाद में जाके हार्ट डिसीज़ या ब्लड प्रेशर के रूप में दिखते हैं। तो माधवबाग जो है वो इसी जो है तान तनाव को किस तरह कम किया जाता है उसके ऊपर आपको गाइड करता है। ठीक है, तो ये हम जो हमारी जीवन शैली है, दिनचर्या बोलते हैं हम उसे इन शॉर्ट, तो वो व्यवस्थित करने का, क्योंकि आज की जो रैपिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी भाग दौड़ रहे हैं, है ना। भागना ज़रूरी है, लेकिन वो सर्टेन लिमिट तक कहाँ उसका स्टॉप होना चाहिए, कहाँ हमें एक ब्रेक लेके उसको इंटरनली हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करके फिर से वो रिस्टार्ट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो माधवबाग आपको यही सब चीज़ें सिखाता है कि योगासन के द्वारा, मॉर्निंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉकिंग, जो कि काफ़ी ज़रूरी है अपनी बॉडी के इनर हेल्थ के लिए, ये माधवबाग आपको गाइड करता है सर। मैडम, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल हो सकता है, लेकिन स्ट्रेन मेंटल हो सकता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को माधवबाग अपने इस जो आइडियल लाइफस्टाइल
जो फॉलो करने लगाता है वो इसमें कवर हो जाता है? बिल्कुल सर, जो हमारे पास जो बेसिक पंचकर्म है जिसको हम इन शॉर्ट कार्डियक रिहैब सेंटर होने के कारण संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण बोलते हैं, उससे हम फिजिकल आपका जो स्ट्रेस होता है वो दूर करते हैं। ठीक है, इसमें मसाज, स्टीम, काफ़ी अलग अलग प्रोसीजर्स होती है जिससे आपके बॉडी को रिलैक्सेशन होकर बॉडी का फिजिकल स्ट्रेस कम होता है। और हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम आपको मॉर्निंग एक्सरसाइजेस होती है, मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, उसमें हम आपको मेंटल स्ट्रेन कैसे कम करना चाहिए वो बताते हैं सर। जी जी। हम जैसे आपने पंचकर्मा की बात की, हम आपको बता दें दर्शकों को कि माधवबाग का एक कॉपीराइट प्रोसीजर है रिगार्डिंग पंचकर्मा ट्रीटमेंट, और साथ साथ में SHS जो मैडम ने कहा यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसीजर जो है ये कॉपीराइट प्रोसीजर्स है, और ये प्रोसीजर्स ऑलरेडी बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगजीन्स में या जर्नल्स में छप चुके हैं। जैसे कि कार्डियोलॉजी को लेकर एक मैगजीन है लैंसेट नाम का, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी। अलावा इसके ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी ये आर्टिकल छप चुके हैं, और इसको लेकर हम आगे चलते हैं। अगर आप भी पंचकर्मा करवाना चाहते हो तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर, और माधवबाग के डॉक्टर्स की एडवाइस और एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल जाएंगी इसमें। मैडम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो फास्ट पेस लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस फास्ट पेस लाइफ के कारण स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। स्ट्रेस के कारण वो उसके बॉडी पर थकान आती है, और इससे छुटकारा पाने के लिए या तो जो पुरुष है वो या तो अल्कोहल कंज्यूम करता है या सिगरेट स्मोक करता है। दोनों ही हार्ट के लिए डेंजरस है, लेकिन इन चीज़ों को टैकल करने के लिए माधवबाग के पास कोई उपाय है? बिल्कुल सर, जैसे हम लोग ये जो हम अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए साइकोलॉजिकली एक दूसरी डिपेंडेंसी ढूंढते हैं जी। उसका जो है हम माधवबाग में हम इसके लिए मेडिटेशन एंड योगासन एडवाइस करते हैं सर। ठीक है, क्योंकि उससे नॉर्मल तरीके से अपना स्ट्रेस मेंटेन होता है। दूसरी चीज़, उससे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये इंटरनली अपने बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही काफ़ी ज़रूरी है जी। ये 6J ट्रीटमेंट क्या होता है मैडम? माधवबाग का एक फेमस ट्रीटमेंट है 6J रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट। यस सर, 6J रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट जो है हम उसके अंतर्गत संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण करते हैं। जो भी डिसीज़ है, जैसे कि हाई रिस्क फैक्टर बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या ओबेसिटी है, शरीर का बढ़ा हुआ वजन जो है, या कई सारे लोगों में थायराइड की आजकल काफ़ी प्रमाण में बढ़ गई है डिसीज़। ठीक है, तो हम इन चीज़ों का जो भी परिणाम है वो अंत में जाके हार्ट डिसीज़ को तकलीफ देता है, यानी हार्ट डिसीज़ कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है। तो हम उसको शुद्ध करने के लिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण करते हैं। इसमें हमारा जो है मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो है दिनचर्या स्टार्ट होती है सर। सुबह मॉर्निंग में उठाते हैं पेशेंट को 5 o'clock के टाइम पर, और उसके बाद जो अपनी रूटीन प्रोसीजर्स होती है दतून नस से होता है, यानी विविध पंचकर्म की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद पेशेंट का मॉर्निंग सेशन होता है। पेशेंट को मॉर्निंग एक्सरसाइजेस की जाती है विद द हेल्प मीन्स इन अंडर ऑब्जर्वेशन। उनका BP, ECG सभी चीज़ें चेक करते हुए अकॉर्डिंगली पेशेंट को किस पेशेंट को कितनी हद तक एक्सर्शन करवाना है या एक्सरसाइजेस करवाना है, ये गाइड किया जाता है। ठीक है सर, और उसके बाद जो है हम उनका योगा सेशन लेते हैं, आफ्टर एक्सरसाइज योगा सेशन। उसके बाद हम उनका एक प्रॉपर टाइम टू टेबल के अनुसार ब्रेकफास्ट, मेडिसिन एंड अगेन पंचकर्मा, एंड अगेन आफ्टरनून एक्सरसाइज सेशन, अगेन इवनिंग पंचकर्मा सेशन एंड डिनर। ऐसा एक मॉर्निंग टू इवनिंग हमारा पूरा शेड्यूल प्लान होता है सर। और उस शेड्यूल के मुताबिक ये ऑल द 6 डेज ये उसको फॉलो करना सेम चीज़ें फॉलो होती है सर। फर्क पड़ता है मैडम ये इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद? सर, एक तो फिजिकली तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो पेशेंट हमारे पास पोस्ट बाईपास आते हैं, पोस्ट प्लास्टी आते हैं, या जो वज़न के कारण चल नहीं पाते हैं, जो पेशेंट को 4 कदम चलने पे सांस फूलने लगती है या थकावट होने लगती है, वो मेरे ऑब्जर्वेशन देखते हुए ये पता चला है कि जो 7th डे जाते हैं तो दे ऑलमोस्ट कवर की एक 2 किलोमीटर्स वॉकिंग करते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अच्छा, तो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। मैडम, जैसे आपने कहा कि कई सारे प्रॉब्लम्स है, BP को लेके, कोलेस्ट्रॉल को लेके, डायबिटीज़ को लेकर, हार्ट डिजीज़ को लेके, तो इन सभी टाइप की बीमारियों के लिए, थायराइड भी है, कई नी पेन, जॉइंट पेन होता है, इन सभी बीमारियों को लेकर ये 6J ट्रीटमेंट कारगर है? बिल्कुल सर, सभी, क्योंकि सर वहाँ पे जब हम एडमिट करते हैं पेशेंट को, ये 6 डे के अंडर में हम लोग आहार, विहार और विचार, ये बेसिक जो 3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी डिसीज़ को उत्पन्न करने का कारण है, हम उन्हीं को ट्रीट करते हैं सर। पेशेंट का आहार जो है वो चेंज हो जाता है, उसको डिसीज़ के अकॉर्डिंग आहार दिया जाता है। उसका विहार जो है एक्सरसाइजेस, उनका फिजियोथेरेपी,
उनके जो स्पायरोमेट्री यानी अलग विविध प्रकार की जो एक्सरसाइजेज कराई जाती है, जिससे उनका विहार चेंज होता है और विचार, जो कि हम योगासन और मेडिटेशन के माध्यम से करते हैं सर। तो ये एक फिक्स्ड टाइम टेबल जैसा रहता है जो आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल सर, जैसे हम स्कूल में जाते हैं और एक शेड्यूल होता है कि पहले फर्स्ट क्लास नहीं, पहले तो जाते बराबर हमारी प्रेयर स्टार्ट होती है, फिर सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, फिर एक लंच ब्रेक होता है, उसके बाद ये इवनिंग सेशंस होते हैं, फिर छुट्टी होती है। उसी तरह कुछ सर हमारा माधव बाग का स्टे है, एक आपको कहिए कि स्टूडेंट की तरह एंट्री होती है, जो कि डिसीज़्ड है, उसको डिसीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उससे बाहर कैसे निकलना ये जानकारी नहीं है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को स्टूडेंट्स के रूप में लेते हैं, एडमिट करते हैं टीचर जैसे गाइड और उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, ताकि वो जब डिस्चार्ज होकर घर जाए तो वो खुद भी स्वस्थ रह सके और अपने परिवार को भी जो है, उनके घर में जो उनके बेटे हैं या नाती पोती जो है, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस दे सके। हम अपने दर्शकों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जो एक पेशेंट अपनी मनोगत सुना रहा है, जिसमें ये देखा गया है कि वो कैसे आया था और कैसे खुश होकर हेल्दी होकर वापस वो उस हॉस्पिटल से निकल जा रहा है। पहले वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम हरदीप सिंह मान है, मेरी एज 45 साल है, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी। एक दिन मेरा काम चालू था, काम चालू होने के बाद ऐसे ही ज़रा सा मेरे को छाती में दर्द था, उसके कारण मैंने थोड़ा सा जाके कहा कि चेकअप कराता हूँ। नागपुर में फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में उनने मेरे को बताया कि एक नस में 80% है, एक में 87% है। तो ये देख के हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, फिर घर वाले टेंशन में आ गए कि अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे ही मेरे बेटे को मैंने बात किया कि भाई देखो कहीं कुछ और है क्या, तो पता निकाला उनने माधव बाग का। हम सीधा वहाँ पहुँच गए और जैसे हम यहाँ आए, यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। पहले दिन मेरा स्टेट टेस्ट हुआ तो मैं 3 मिनट के बाद ही मेरी ईसीजी में चेंज आ गया। मेरी शुगर धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगी। माधव बाग में आने के पहले मेरा वज़न 107 किलो था। इस वज़न को मैंने 6 महीने में 90 किलो पे ला के रख दिया। यहाँ के डॉक्टर लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, मैंने उनका बहुत साथ दिया। और एक बात आपको सबको कह दूँ भाई लोग, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखा करो। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। मैडम, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन सब की बात की और जो लाइफस्टाइल चेंजेस, उसमें एक सबसे प्रमुख कारण जो है वो आहार है। बिल्कुल सर। लेकिन आहार जो आदर्श आहार होनी चाहिए वैसा नहीं है। आजकल के ज़माने में खासकर युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, फास्ट फूड, जंक फूड कहिए, स्पाइसी फूड कहिए या फैट रिच फूड कहिए, या फिर बाद में और इस किस्म के जो लाइफ डिसऑर्डर्स लाने वाली जो फूड है वो खा के कंज्यूम कर लेता है। माधव बाग इन चीज़ों को कैसे छुड़वाता है उससे, और माधव बाग के पास अपने खुद का एक डाइट प्लान होता होगा, तो वो क्या चीज़ है और इससे माधव बाग कैसे लाभान्वित हो सकता है पेशेंट्स की? सर, कहीं ना कहीं जो हम कैलोरी इंटेक करते हैं, जो भी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो फिजिकल एक्सर्शन होता है वो काफ़ी कम होता है सर। आज के ऑब्जर्वेशन में यही आया है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट फूड रिच जो फूड है वो काफ़ी प्रमाण में लेते हैं और उसके कंपैरिजन में फिजिकल एक्सर्शन निग्लिजिबल होता है। इन्हीं का कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिपोजिशन होकर विविध व्याधियों के रूप में उसका प्रेजेंटेशन होता है सर। क्या एडवाइस दोगे मैडम जो जंक फूड या फास्ट फूड खाते हैं और स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो ऐसे युवा पीढ़ी को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर, पहली बात तो मैं सभी को ये कहूँगी कि चाहे वो युवा पीढ़ी हो या कोई भी हो, आहार जो हमारे पूर्वजों ने बताया गया था, जिस प्रकार का आहार जो था वो हमारे लिए सर्वोत्तम था और हम वही कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज का जो फास्ट फूड है या जो जंक फूड है, प्रिजर्व पैक्ड फूड है, उसमें कहीं ना कहीं एक सब्सटेंस होता है और एक जो वैल्यू है मीन्स फ्री रेडिकल्स काफ़ी प्रमाण में होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इंटरनली जाके काफ़ी नुकसान कराते हैं। इसलिए आजकल जो आपने देखा होगा, पहले के समय में लोगों को एट अबाउट द एज ऑफ 70 हार्ट अटैक आते थे, लेकिन आजकल उसका कोई लिमिट नहीं रहा। बिल्कुल सर। एक मिनिमम जो लास्ट लेटेस्ट है मीन्स लिस्ट एज का जो है हार्ट अटैक वो 16 ईयर्स बॉय को आया था सर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है या फूड हैबिट है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो फ्री रेडिकल्स काफ़ी होते हैं फूड में, तो वो हमें अवॉइड करने चाहिए। अलावा इसके कोल्ड ड्रिंक्स का भी एक चलन है, तो इससे भी हानि हो? सर, एवरीथिंग जो भी पैक्ड फूड है, प्रिजर्व फूड है, जो रेडी टू कुक फूड है,
एरिएटेड ड्रिंक्स है या जो भी फास्ट फूड फ्राइड फूड जो हमारी चौपाटीज़ में बड़े आराम से बड़े शान से बिकते हैं सर, और लोग खाते भी हैं, ये सब चीज़ें ओरैक वैल्यू जो है फ्री रेडिकल वाले फ्रूट्स है जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को अंदर से काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ साथ में मादावक में इस किस्म के डाइट को फॉलो करते हुए पेशेंट्स के ऊपर फर्क पड़ता है, बिल्कुल मतलब टुवर्ड्स रिकवरी होता है। बिल्कुल सर। जी, दर्शकों को ये भी बता दें हम कि माधवबाग में जो डाइट किट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट है। जैसे मान के चलिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक अलग डाइट किट है, या किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर का कहिए, या फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल का या ओबेसिटी का भी है, तो इनके लिए अलग अलग डाइट किट प्लान्स इनके पास हैं। आपके लिए कौन सा किट प्लान सूटेबल है ये जानने के लिए आपको एक मिस्ड कॉल देनी है। बार बार ये नंबर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 02248930202 पर, और माधवबाग के डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही आप ये डाइट किट या डाइट प्लान को फॉलो करें। मैडम, ये देखा गया कि जैसे आपने देखा कि अक्सर एक नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ चल रहा था पूरी दुनिया में, अचानक ये कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। कई लोगों की नौकरियां गई तो कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे। इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने के कारण ओबेसिटी हुआ, ओबेसिटी के कारण प्रॉब्लम आने लगे, डायबिटीज का, हार्ट का प्रॉब्लम। तो ये सब एक प्रकार से एक विशेष सर्कल टाइप बन गया। इस सर्कल से बाहर निकलने के लिए माधवबाग के पास क्या प्लान्स? बिल्कुल सर। पहली बात तो कोरोना को दोष ठहराने से अच्छा हमने अपने आप में आलसी हो गए हैं, है ना। क्या हुआ है कि हमें घर में रहने का मौका मिला है वर्क फ्रॉम होम होने के कारण, जो कि हमारा फिजिकल एक्सर्शन कम हुआ है, लेकिन हमने उसके कंपैरिजन में हमारा फिर से इंटेक बढ़ा दिया कि हम घर पे हैं तो हम जो 3 टाइम खाना खाते थे ऑफिस में वो अब हम फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं हम लोग, है ना। और उसके कंपैरिजन में बाहर निकलना तो वैसे ही बंद है हमारा, है ना। और हमने फिजिकल एक्सर्शन जो एक्सरसाइजेस है या योगा है इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। मतलब कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, इन शॉर्ट। और ईटिंग ज़्यादा हो रहा है सर, इंटेक ज़्यादा हो रहा है, और जो निकलना चाहिए या फिजिकल एक्सर्शन के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से सर डिसीज़ बहुत बढ़ गए हैं। तो इसके लिए माधवबाग क्या सजेस्ट करता है? सर हमारे पास अभी फ़िलहाल हम लोग एक पोस्ट कोविड या इम्यून सिस्टम को ग्रो कैसे करना है उसके लिए सर प्लान्स ला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो बढ़ा हुआ जो फैट्स है उसको कम करके पंचकर्म के थ्रू इम्यूनिटी बढ़ाने का, और स्पेशली जो अपने कोविड में जब भी देखा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण पेशेंट की डेथ ज़्यादा हुई है, तो हम बेसिक जो नए हमारे प्लान्स है उसमें हम लंग्स को प्रिजर्व, जैसे हमने हार्ट को प्रिजर्व किया है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण से, वैसे ही हम नए प्लान्स में हमारे लंग्स को प्रिजर्व करके उसको मजबूत बनाने का, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रीटमेंट करेंगे सर। जी जी। एक सवाल ये भी उठता है मैडम, और लोगों के जहन में भी आता होगा ये कि जब तक पेशेंट आपके केयर में, आपके अंडर में, आपकी सुपरविजन में, तब तक तो ठीक है कि आप उसको मॉनिटर करें, टाइम पे मेडिसिन चाहिए, टाइम पे फूड, टाइम पे एक्सरसाइज सब हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी 6 दिन की छुट्टी हो जाती है और वो घर जाता है पेशेंट, तो उसके बाद थोड़ा सा टेंड करता है रिलैक्स होने के लिए, या फिर बाद में थोड़ा सा स्ट्रेन, अपने आप को लिबर्टी दे देता है, कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा खा लेता है। तो इसको आप कैसे मॉनिटर कर पाओगे? ये आपने तो बहुत अच्छा करके उसको 6 दिन में भेजा है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल या हैबिट्स चेंज हो गए वापस। सर पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है, पहली बात तो हम उनको डाइट कुछ दिनों के लिए हमारे पास से ही हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सडन हम लोगों को पता है कि बच्चों को अपन सब कुछ सिखा दे, लेकिन अगर उनको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दे तो वो गलतियां करते हैं, इसलिए हम उन्हें डाइट माधवबाग से ही प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा सर हमारे पास एक ऐप है, जैसे भी तो कोरोना के चलते सभी ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, वैसे हमने हमारे पेशेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए घर पे एक ऐप बनाया है, MIB पल्स ऐप। तो उसका डाउनलोड करके सर पेशेंट अपना जो भी डेली फाइंडिंग्स है, या जैसे BP है, हम उनको जैसे गाइड करते कि आप दिन में BP ये समय पे चेक करिए, शुगर लेवल चेक करिए, अपना वेट चेक करिए, उसके हमें फीडबैक मिलते रहते हैं सर उस ऐप के थ्रू। पेशेंट एंटर करता है या पेशेंट आज कितना स्टेप चला है, डिस्चार्ज होने के बाद भी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दर्शकों को हम बता दें फिर से कि ये जो मैडम ने कहा MIB पल्स ऐप जो है, ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो आपके ऊपर एक मॉनिटरिंग हो सकता है डॉक्टर्स का, जैसे कि आपका हेल्थ और जल्दी ठीक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें करीब 450 डॉक्टर्स के दिए हुए एक्सपर्ट एडवाइस भी शामिल है, और अलावा इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, MB यानी माधवबाग के डॉक्टर्स के साथ। और इसके भी अलावा करीब 1000 लेक्चर के ऊपर लेक्चर्स हैं जो आप एट विल सुन सकते हो और अपने आप को
प्रॉपर लाइफस्टाइल में की तरफ ले जा सकते हो। मैडम, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या कहीं ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, ये सब भी है। ये प्रॉब्लम से जब इंसान ग्रसित होता है तो वो अपने ऊपर लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार हो जाता है। लेकिन उस कंपैरिजन में माधवबाग के जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो पंचकर्मा हो, अपने दर्शकों को बता दो कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट माधवबाग में केवल 1999 में उपलब्ध है, तो काफ़ी चीप है वैसे देखा जाए तो। और सेकेंडली वो एक तो ये कॉपीराइट ट्रीटमेंट जो है आपका पंचकर्मा का, तो ये कॉस्ट वाइज कितना सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू जो रूटीन ट्रीटमेंट जो है? बिल्कुल सर। सर जैसे कई बार ऑब्जर्व किया है कि हम लोग जब इमरजेंसी में जाते हैं और पेशेंट को अगर मेरे अटैक आया हुआ है, ठीक है, तो हम उस समय किसी चीज़ का विचार नहीं करते हैं। हमारे लिए जो है पेशेंट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ जो है इमरजेंसी क्रिएट सिचुएशन में करने की बजाय जब हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आए हैं, उसी समय अगर हम उसे ठीक कर ले तो पहली बात तो सर इमरजेंसी क्रिएट नहीं होगी। अगर होती भी है तो इतना फैटल नहीं होगा वो, ठीक है। तो पेशेंट का जान वगैरह जाए या उसको कुछ एबनॉर्मलिटीज़ या ऑर्गन को कुछ डैमेज हो, ये हम प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी बात सर, हमारे जो पंचकर्म की ट्रीटमेंट है उससे बॉडी का जो है रूट कॉज यानी डिसीज़ का रूट कॉज ट्रीट किया जाता है। तो जहाँ से शुरुआत होती है हम वहीं पे उसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते सर, ठीक है, कि आज उसको दर्द है तो वो दर्द को कम कर दिया जाए, इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होती। वो दर्द, जी बिल्कुल, जो दर्द किस कारण से है उसका रूट कॉज ढूंढा जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इससे पेशेंट की जो है सर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन हम लोग इंक्रीज कर देते हैं सर, ठीक है। पेशेंट का अगर रूट कॉज ठीक हो जाए तो उसके काफ़ी व्याधियाँ पहले तो रुक जाती है, जहाँ है उसी स्टेज में कंट्रोल हो जाती है और वो आगे प्रोग्रेस नहीं करती। तो पेशेंट का जो देखा जाए तो एक ऑन एन एवरेज जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो अगर मेडिसिन लेता है तो नियर अबाउट 1000 रुपीज़ का उसका मेडिसिन होता है, ठीक है। और वो भी उसको गाइड किया जाता है कि आपको ये लाइफ लॉन्ग लेना है ना। तो उससे अगर वो कैलकुलेट करता है तो वो बिल्कुल सर। और दूसरी अलावा वो टेम्प्ररी ट्रीटमेंट है कि वो जो आज का बढ़ा हुआ शुगर है उसी को कंट्रोल कर रहा है, वो रूट कॉज ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके कारण जो हमारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के रूप में सामने आते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन स्टे बढ़ जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट को 6 महीने में या साल भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सर। तो फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो रहते ही है सर, बिंग मिडिल क्लास पर्सन तो ज़्यादा मैटर करता है। तो हम ये जो लाइफ लॉन्ग अगर विचार करें सभी चीज़ों का, तो ये ट्रीटमेंट जो है हमारा पंचकर्म का वो काफ़ी चीप है एक्चुअली। और दूसरी बात, हम जब अगर रीज़न ट्रीट करते हैं, कितना हो जाता है मैडम? सर रफली एक सर पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है एक्चुअली, बॉडी टू डिसीज़ भी डिफ़र करता है। एक ऑन एन एवरेज हम लोग 40 to 80,000 के जो हमारे पैकेजेस है 6 डेज के, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करते हैं। कंपैरेटिवली कॉस्ट काफ़ी चीप है, काफ़ी चीप है सर। और अगर एक किसी पेशेंट से बोला जाए, जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो काफ़ी समय से उसका शुगर जो है टैबलेट्स पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसको टाइम बिंग एक समय के बाद इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आप उस पेशेंट को पूछेंगे कि अगर उसका सिर्फ इंसुलिन बंद हो जाए तो उसको कितनी खुशी होगी, तो वो उसका जो खुशी है वो वही सब कैलकुलेट कर सकता है सर। बिल्कुल सर। और साथ साथ में अपने दर्शकों को बता दें कि मैडम ने जो कॉस्ट बताई, जैसे मैं बता रहा था कि अगर एक ट्रीटमेंट है 1999 में केवल उपलब्ध है, या 40-50 हज़ार 60 हज़ार में भी अगर है, तो फिर भी कई सारे ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते ये पैसा। उनके लिए माधवबाग ले आए हैं एक स्पेशल टाई अप बजाज फाइनेंस के साथ लिक्विड लोन के रूप में, और अलावा इसके मेडिक्लेम की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर आपको EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के जरिए भी आप इसको निपटारा कर सकते हो, और एट द सेम टाइम गारंटी ये रहती है कि कम से कम आप उस बीमारी से 100% मुक्त हो गए। जैसे मैडम ने कहा कि वो रूट कॉज ढूंढ के वहीं से उसको ख़त्म किया जाता है उस बीमारी को। मैडम, बहुत देर से हम लोग एक सुन रहे पंचकर्म ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट एग्जैक्टली किस स्टेजेस में कैसे होता है वो जरा दर्शक जानना चाहते हैं। सर मैं पंचकर्म के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। पंचकर्म तो वैसे हमारे आयुर्वेद की जो बुक्स है, ग्रंथ है, उसमें सीजनल बताए गए हैं, ठीक है। इसके काफ़ी टाइप होते हैं सर। सीजनल जो है
उस ऋतुनुसार उस दोष की वृद्धि होती है। जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है वात पित्त कफ, तो सीज़न और ऋतु के अकॉर्डिंग उसका वृद्धि होती है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो है पंचकर्म बताए गए हैं, वमन विरेचन इत्यादि सर। लेकिन हमारे जो माधव बाग में जो किया जाता है ट्रीटमेंट, वो डिसीज़ कंडीशन में किया जाता है, इसलिए हम उसको किसी भी समय कर सकते हैं। और क्योंकि हम वो पेशेंट को डिसीज़ फ्री, उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए देते हैं, तो हम उसको थोड़ा फ्रिक्वेंटली करते हैं सर। जी, तो इफेक्ट कब से दिखने लगता है मैडम? मतलब आपने तो 6 डेज का एक पीरियड तय किया है, लेकिन इफेक्ट दूसरे तीसरे दिन से दिखता है? सर बिल्कुल सर, अगर जो पेशेंट होता है, कई बार तो पेशेंट को सर फर्स्ट डे में ही रिलीफ काफ़ी हद तक मिल जाता है। जो हमारी पंचकर्म की जो क्रिया है, हमारी जो 50% हमारा ट्रीटमेंट जो है वो पंचकर्म पे ही बेस होता है सर, ठीक है। तो जो 50 कई बार पेशेंट को जो है फर्स्ट डे में ही काफ़ी रिलीफ हो जाता है सर। मैडम, इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है कि जैसे अभी कई सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और देखने के बाद उनको भी पता है कि वो इन बीमारियों से, कभी किसी को बीपी, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को थायराइड, या किसी को हार्ट के प्रॉब्लम्स, किसी को डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनेक किस्म की बीमारी। तो इन लोगों ने जो ऑलरेडी इन बीमारियों से ग्रसित है, उनको अगर माधव बाग अप्रोच करना है तो क्या कोई प्रोसीजर है, या सिर्फ एक फ़ोन नंबर पर मिस कॉल दे दिया तो? सर एक वो सफिशेंट है। अगर आप मिस कॉल देते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेटर जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। दूसरी बात सर, अगर डिसीज़ से आप ग्रस्त हैं तभी ये सभी चीज़ें करानी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम लोग एक प्रिकॉशनरी तौर पे भी करवा सकते हैं सर, क्योंकि अभी जो सीज़न गया है लास्ट, वो हमने देखा है कि व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन सडनली उसको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसको दिक्कत आ गई। तो हम ये चीज़ ना हो, इसीलिए भी सर अगर हम हेल्दी है तो हमारा हेल्थ मेंटेन है, ये जानने के लिए भी हम चेकअप कराना ज़रूरी है सर, रूटीन चेकअप। तो डिसीज़ कंडीशन के पेशेंट के लिए तो है ही ये, उन्होंने तो आना ही चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उन्होंने भी इस चीज़ का लाभ लेना चाहिए सर। समय समय पर चेकअप करते रहना चाहिए कि हमारी जो बॉडी की एक्सर्शन कैपेसिटी है वो कितनी है। जैसे सर एक VO2 मैक्स हम लोग जो स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा करते हैं, टेस्ट करते हैं सर, मैं ये बताना चाहूँ कि VO2 मैक्स जो है हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है, किसी भी एक्सर्शन को कितना हमारी बॉडी सहन कर सकता है, बेयर कर सकता है, उसका हम स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से चेक करते हैं सर। तो वो नॉर्मल व्यक्ति भी अगर कराता है तो इट्स बेनिफिशियल फॉर हिम सर। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि रेगुलर चेकअप्स होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये साइलेंट किलर्स हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद है और कभी सडन धोखा हो जाता है। सर कि VO2 मैक्स के माध्यम से हम ये शरीर की जो हमारी क्षमता है किसी भी कार्य करने की, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमारा बॉडी कितना हमको सर्वाइव करा सकता है, ये चेक करने के लिए हम लोग VO2 मैक्स जो है कि स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से करते हैं, वो करना ज़रूरी है सर। ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट डिसीज़ कंडीशन में ही इस टेस्ट को करवाए, नॉर्मल व्यक्ति भी इस टेस्ट को कर सकता है सर। समय के अभाव में इस कार्यक्रम को रोकना होगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैडम ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैडम का कहना है कि सबसे पहले जो हमारी लाइफस्टाइल है इसको हमें नियमित करना ज़रूरी है, चेंज करना ज़रूरी है, और माधव बाग का जो ट्रीटमेंट है या उनका जो लाइफस्टाइल ऑर्डर है उसको हमें फॉलो करना है, नंबर 1। सेकंड, अनहेल्दी लाइफ से दूर होने के लिए आप समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें, और कुछ साइलेंट किलर्स जो है वो साइलेंट किलर से सावधान हो जाए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। अलावा इसके इनका एक 6 डे ट्रीटमेंट जो रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी कारगर ट्रीटमेंट है। पंचकर्मा जैसे जो ट्रीटमेंट है, जो कॉपीराइटेड ट्रीटमेंट है, उसका ज़रूर अवश्य लाभ लें, और 6 डेज़ के अंदर आप अपने अंदर एक चेंज होते हुए पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने हेल्थ का ख्याल खुद ही रखना है हमको। अगर अधिक जानकारी के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर, और डॉक्टर्स माधव बाग के आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपकी सेवा में हाजिर होंगे। MIB पल्स एक इम्पॉर्टेंट ऐप बताया मैडम ने, और इस ऐप के ज़रिए आप खुद को तो मॉनिटर करते हो, डॉक्टर्स भी, माधव बाग के डॉक्टर्स भी आपको मॉनिटर करेंगे। और अलावा इसके बहुत सारी इसमें यूज़फुल जानकारी है, जैसे कि आपके डाइट को लेकर या आपके हेल्थ को लेकर, योगा, एक्सरसाइजेस, फूड, हर किस्म की चीज़ को लेकर ये ऐप उपयोगी है। और अलावा इसके डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर कमिंग, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।